दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियां में। सर्द अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ियों पर मंदिर में लगे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक 15 साल का साधारण सा लड़का पढ़ाई कर रहा था। उसके बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक पतली सी शर्ट थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर निकलता था। दिन में कभी वो नजर नहीं आता था। उसके बारे में जानने की मेरी काफी जिज्ञासा हो रही थी। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से जाने वाला था, तो सोचा उस लड़के के लिए कुछ खाना पैक करा कर लेता चलूं। मैं पार्सल लेकर उस मंदिर तक पहुंचा। देखा तो लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैं गाड़ी एक किनारे लगाकर उसके पास गया। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, सर मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दीपक जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। मैंने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? वह बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। उसने फिर दोहराया, नहीं आप भगवान ही है। मैंने कहा, चलो वो सब जाने दो, मुझे ये बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। वह मेरी तरफ देखकर बोला, देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख भी लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वह मुझे भूखा पेट सुलाएगा नहीं, किसी ना किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। कर्जे में डूबे होने के कारण मैं हर दिन ऊपर वाले उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि सर आप 5 मिनट यही रुकिए, मैं यह खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए उसे मैं देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है, जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोलकर मैंने उसके पुराने से घर के तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।